The question is find the area bounded by the curves x, y such that y is greater than equal to x square and y is less than equal to mod of x. अब हमें जो कर्व्स गिवन है वो गिवन है, फर्स्ट कर्व है हमारे पास y ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड सेकंड कर्व है हमारे पास y लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो देखो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन एंड लेस देन की फॉर्म में दिया है, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सपोज कर लेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। राइट, अब ये जो है हमारे पास एक पैराबोला है और राइट इसके लिए हमें टेबल जो है बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास एक अपवर्ड पैराबोला है विद वर्टेक्स जो है इसका वो 0 0। राइट, सेकंड जो है हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास मॉडलस में आएगा तो इसे हमें इसकी डोमेन के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेना है। ये हमारे पास पॉजिटिव x भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नेगेटिव फॉर x लेस देन 0। राइट, कि जब आप x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो आप ये फंक्शन यूज़ करोगे, पॉजिटिव के लिए हम पॉजिटिव x यूज़ करने वाले हैं। राइट, तो अब ये इसे ड्रॉ करने के लिए हम या तो आप टेबल बना लो, उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये दोनों कर्व्स जो हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, पहले वो फाइंड करेंगे। राइट, सो ये इसे हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन 2 और ये होगी हमारी इक्वेशन 3। तो एक बार हम फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे और फिर फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। राइट, सो सॉल्विंग 1 एंड 2। तो फर्स्ट से y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और सेकंड से y इज इक्वल्स टू एक्स है, तो दोनों y की वैल्यूज़ को हम इक्वेट कर देंगे। आपको x से x कैंसिल आउट नहीं करना है, x माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, x कॉमन। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, 0 एंड 1। राइट, ऐसे ही हम सॉल्व कर लेते हैं 1 एंड 3 को। फर्स्ट से हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ से है माइनस ऑफ एक्स, दोनों y की वैल्यूज़ को हमने इक्वेट कर दिया। अगेन आप x को आप लेफ्ट साइड पे लेके आओ, x कॉमन। तो यहाँ से भी आपके पास x की टू वैल्यूज़ आ गई हैं, 0 एंड यहाँ से आएगा -1। तो y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आप इसमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स था। अगर x 0 है देन y भी हमारे पास 0 आएगा, अगर x 1 है तो y भी हमारे पास 1 आएगा, यानी कि यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 एंड 1 1 बन जाएगा। और यहाँ से जब आप इनमें से वैल्यू पुट करोगे इसमें, तो x 0 पे y 0 आ जाएगा और x को जब -1 पुट करोगे तो y आपका +1 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 0 0 एंड -1 कॉमा 1 ये बन जाएंगे। राइट, तो देखो अब ये वैसे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी 45 डिग्री के एंगल पे। और अगर आप इसकी टेबल बनाओगे तो बहुत ही ईजी रहेगा इसका टेबल भी। सेम वैल्यूज़ हैं ये y इज इक्वल टू एक्स के लिए, और एक बना लेंगे y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स के लिए। y इज इक्वल टू एक्स पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए तो 0 1 2 0 1 2 ही रहेगा। और y माइनस ऑफ एक्स हमारे पास है x की वैल्यू लेस देन जीरोस के लिए, तो लेस देन जीरो -1 -2 -3 लेंगे और जीरो भी पुट कर लेंगे इसमें हम, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। राइट, तो पहले अब इसका रफ स्केच हम ड्रॉ कर लेते हैं। सो x एक्सिस एंड y एक्सिस, 1 2 तो देखो पहला जो हमारा पॉइंट है, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स, तो 0 पे 0 है, 1 पे हमारे पास 1 है ये, और 2 पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी। राइट, ऐसे ही -1 पे देखो, -1 पे +1 है दूसरी लाइन के लिए, और -2 पे +2। तो यहाँ से भी हम एक स्ट्रेट लाइन जो है बना देंगे इधर। ये लाइन होगी हमारे y इज इक्वल्स टू एक्स की, और ये लाइन है y इज इक्वल्स टू -x की।
अब ये जो था फर्स्ट इक्वेशन जो है वो एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, तो पैराबोला की शेप हमारी ऐसे जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 1 पे यानी कि ये पॉइंट, और -1 1 पे ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट आए थे हमारे इंटरसेक्शन के, राइट। तो जो पैराबोला आप ड्रॉ करोगे वो इनसे पास होता हुआ जाना चाहिए, राइट। तो अब हमें इन दोनों के बिटवीन जो एरिया आ रहा है हमें वही फाइंड करना है। और अगर आप यहाँ से चेक करोगे, जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी y > x², तो हमें अगर ये देखना है कि इसकी शेड जो है किस तरफ जाएगी, यानी कि इसके अंदर कौन सा एरिया आने वाला है, तो आपको जैसे हम 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटीज़ में चेक करते थे, सेम वैसे ही चेक करना है। कोई भी पॉइंट पुट करके देख लेंगे एक्सिस से लेकर के। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 1 1 राइट, 1 0 जब इसके अंदर आप पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो 0 > 1 ये आएगा आपका फॉल्स। तो मीन्स जो इसकी शेड है वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, ओरिजिन से अपोजिट साइड पे होगी। मीन्स क्योंकि देखो यहाँ पर ये पॉइंट मैंने यहाँ से लिया था, तो जिस तरफ ये पॉइंट है उस तरफ उसकी शेड नहीं जाएगी, ठीक है। जब ओरिजिन पुट करते हैं तो हम ओरिजिन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अभी मैंने ये पॉइंट पुट किया है 1 0, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी जो शेड है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, मीन्स यहाँ पैराबोला के अपर साइड पे, राइट। अब लाइन के लिए चेक करना है y < > x, y < <x, तो इसमें भी सेम पॉइंट पुट करके देख लेते हैं 1 0 ही। तो y 0 है और x हमारा 1 है, 0 < 1 ये 2 है। तो लाइन की जो शेड है वो आपकी डाउनवर्ड आएगी इस पॉइंट के साइड पे ही। इस साइड की भी चेक करोगे तो भी आपका सेम रिजल्ट ही आएगा। तो यहाँ पर जो कॉमन एरिया आ रहा है वो इन दोनों के बिटवीन आ रहा है, राइट। तो ये जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है। तो नेम दे लेते हैं इनका OAB। अब देखो दोनों एरियाज जो है वो सिमेट्रिक हैं, मीन्स अगर आप एक का एरिया फाइंड करोगे तो दूसरे का भी उतना ही होगा। तो हम एक का एरिया फाइंड करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो इसमें जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनेगा वो ये एरिया बनेगा 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OAB, राइट। तो OAB का हमें एरिया फाइंड करना है। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो एरिया है वो 2 कर्व्स के बिटवीन है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जब इंटीग्रेशन करनी है हमें एरिया फाइंड करने के लिए, तो अपर कर्व की इक्वेशन में से हम लोअर कर्व की इक्वेशन माइनस करने वाले हैं। तो देखो अब कैसे करेंगे इसे हम आगे। सो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स एरिया ऑफ OAB, मीन्स 2 टाइम्स। अब देखो इसकी जो लिमिट है वो लिमिट थी हमारे पास 0 to 1, राइट। 0 से लेकर 1 के बिटवीन ही सारा एरिया आ गया है। लाइन माइनस पैराबोला, 0 to 1 y of line minus y of parabola into dx। तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू x की थी और पैराबोला की y इज इक्वल टू x²। बहुत ही इजी फंक्शन है ये। सो x² / 2 माइनस x³ / 3, 0 to 1 और बाहर है हमारे पास मल्टीप्लाई में 2। तो लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करने पर तो ये 0 ही आ जाएगा हमारे पास। So 1/6 and that is equals to 1/3. 1/3 square units is our answer. Thank you.